Hey smart people, once again you are most welcome here to this amazing session of NCERT Exemplar। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर जिसके हम सारे NCERT सवाल लगाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सवाल नंबर 1 से हम आगे बढ़ेंगे। एक्सपेक्टिंग दिस कि यार आप वीडियो को देखेंगे, पॉज करेंगे और कंप्लीट वीडियो देखने है। पहली बात तो सारे सवाल लगा के जाना है और हर क्वेश्चन को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, है ना। रिमेन सेम तो नहीं रहेंगे, डिक्रीज या इंक्रीज होंगे। तो कैसे पता लगाएंगे, आपको पता है कि वी हैव दिस सीक्वेंस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो ना, तो किंगडम में जा रहे हो तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है ना, कॉमन कैरेक्टर्स, वो डिक्रीज होते हैं। तो आपको पता है यार, एक किंगडम में ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स आएंगे या एक स्पीशीज़ में, तो ऑब्वियसली किंगडम तो आपके पास एनिमेलिया हो गया, उसमें सारे एनिमल्स आ रहेंगे, है ना। तो इट्स लाइक जैसे जैसे ऊपर जाओगे नंबर बढ़ेगा लेकिन कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे। जैसे जैसे नीचे आओगे तो आप कह सकते हो कि आपके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो कम हो जाएंगे लेकिन कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे आपको पता है कि यार एक एलिफेंट और एक हाउस फ्लाई, इसमें ज़्यादा कैरेक्टर है, या एक डॉग और एक डॉग, इसमें ज़्यादा कैरेक्टर है। तो डॉग और डॉग सेम स्पीशीज़ के हैं, कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होंगे। लेकिन किंगडम में एलिफेंट और हाउस फ्लाई दोनों आते हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो ज़्यादा हैं लेकिन उनके बीच के जो कैरेक्टर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो होपफुली यू गॉट द आंसर। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कह रहा था कहाँ से कहाँ जाना है हमें, स्पीशीज से किंगडम, नीचे से ऊपर जाओगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे लेकिन कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल अगेन एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एनसीईआरटी में जो आपका चार्ट दिया हुआ है उस चार्ट से ये क्वेश्चन निकाला गया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस। और कह रहा है बताओ कौन से सफिक्स का आप इस्तेमाल करोगे फॉर द फैमिली, फॉर द फैमिली। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होगा किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, और ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो हमारे पास इस तरीके से एक पिरामिड बनता है, राइट। तो अगर इस हायरार्की की अगर हम बात करें ना, तो इस हायरार्की के अंदर सोच के बताओ कौन सा क्या होगा। देखें, तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो इस पूरी हायरार्की के अंदर सबका मैं आपको बता देता हूँ, है ना, आप उस हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं। पहली बात तो अगर हम बात करें किंगडम के बारे में, तो इसके पास कोई सफिक्स नहीं होता, है ना, इट कैन बी अ रैंडम नेम, है ना। फाइलम की बात करें, इनके पास भी कोई सफिक्स नहीं होगा, बट फाइलम की जगह हम डिवीजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास के बारे में, तो क्लास के पास कौन सा सफिक्स इस्तेमाल होगा, ए ई, ठीक है। ऑर्डर जो है इसके पास कौन सा सफिक्स इस्तेमाल होगा, ए एल ई एस, ठीक है, स्मॉल में लिखना चाहिए हमें। नेक्स्ट अगर फैमिली की बात करें तो इसके पास कौन सा होगा, ए सी ई ए ई, एशियाई, जैसे सोलिनेशियाई, राइट। जीनस की बात करें तो नो सफिक्स, और वहीं स्पीशीज की बात करें तो अगेन नो सफिक्स। तो इसी के साथ मैच कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया फैमिली के बारे में, तो फैमिली की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास एशिया यूज होगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको ये सारे सफिक्स याद होने चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहे हैं द टर्म सिस्टमैटिक रिफर्स टू, सिस्टमैटिक वर्ड्स का मतलब क्या होता है ना। तो अगर आपने लीनियस की कहानी पढ़ी है तो यार लिनियस की कहानी में लिनियस ने एक बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरे। वो सिस्टेमा नेचुरे जो है वहाँ से इस वर्ड को लिया गया है, और उस बुक में वो बुक किसके बारे में थी, वो रिलेशन बताती थी ऑर्गेनिजम्स के और उनके बीच के रिलेशंस के बारे में। तो वैसी बात है कि जब आप ऑर्गन सिस्टम की स्टडी करते हो तो उसे आप सिंपली एक तरीके से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसे आप क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है।
वहीं तीसरी तरफ अगर आप स्टडी ऑफ हैबिटेट की बात करते हो तो उस पर्टिकुलर हैबिटेट क्या है उसका, तो वो इकोलॉजी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रिलेशनशिप और उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो बेसिकली डाइवर्सिटीज के बारे में, तो उसे कहते हैं क्या, सिस्टमैटिक्स। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या दिखाता है, तो इट्स लाइक हद मार सिंपल था ये ना। हम जानते हैं कि स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो इसमें एक के बाद एक को आप बढ़ाते जाओ तो आपके पास आंसर्स आते जाते हैं, है ना। जो आपने इसको पढ़ा होगा, स्टिल आपने अगर इस लिविंग वर्ल्ड के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने 4 लेक्चर्स बनाए हैं, डिटेल लेक्चर्स हैं, सब कुछ कवर किया है उसके अंदर। आप जाके प्लेलिस्ट में उस लिविंग वर्ल्ड की सीरीज को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है, एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, या कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, या ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, है ना। ऐसे आपसे कोई पूछे कि फैमिली क्या होती है तो आप कहोगे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। ऐसे कोई पूछे आपसे, इट्स लाइक ऐसे है ना ये, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो कोई आपसे जीनस पूछ रहा है तो इट्स अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। कोई फैमिली पूछ रहा है तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। कोई ऑर्डर पूछ रहा है तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, है ना, इस तरीके से। तो आप सिंपली इसका आंसर दे सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा है द टैक्सोनॉमिकल यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्वलेंट टू हायरार्की ऑफ विच, लाइक इन प्लांट्स। तो जैसे कह रहा है कि जैसे हम एनिमल्स में फाइलम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट्स में किसका इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जिस तरीके से आपके किंगडम एनिमेलिया के अंदर फाइलम्स पाए जाते हैं, जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्कीहेल्मिंथीज, ऐसी प्लांट्स में क्या होते हैं, डिवीजन वर्ड का इस्तेमाल करना हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव, तो बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स के पास क्या होगा, तो ये सब क्या थी, हमने पढ़ी थी आपके टैक्सोनॉमिकल कीज, जो कि आपको पता है कि इस बार से आपके नीट के सिलेबस में हट चुकी है, मगर स्टिल अगर क्वेश्चन है तो एक बार उसे डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। तो टैक्सोनॉमिकल कीज कौन सी होती है, 2 हो सकती है। अगर बुक्स की बात की जाए तो बुक्स में आपके पास आ जाएंगी फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग, मोनोग्राफ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी देखिए, राइट। तो मोनोग्राफ, इसके अलावा आप कह सकते हो जनरल हो जाएगा, राइट, ये सब कुछ आ जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें वैसे लाइक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे हर्बेरियम, हालांकि वो भी बुक्स हैं मगर उसमें लिविंग स्पीशीज रखी जाती हैं, स्पेसिमेंस रखे जाते हैं। इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन्स, इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क्स, राइट, इसके अलावा म्यूजियम्स, राइट, ये सब कुछ आ जाएगा इसके पास। तो अगर हम बात करें तो यार जूलॉजिकल पार्क्स और जो गार्डन्स हैं इनमें किनको रखा जाता है, क्या इसके अंदर हम आपकी एंडेमिक स्पीशीज रखते हैं। हालांकि अगेन एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो कि लाइक हॉटस्पॉट आप कह सकते हो, है ना, जो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएंगी, कहीं और नहीं पाई जाएंगी। तो इट्स अ यूनिक स्पीशीज, जो मान लो जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में 60 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस ऐसी है जो सिर्फ इंडिया में है और पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। पांडा सिर्फ चाइना में है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो दीज आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, जो बाहर की स्पीशीज है उन्हें एक्सोटिक स्पीशीज कहते हैं। तो क्या इन जगहों में एक्सोटिक स्पीशीज रखी जाती है या एंडेमिक और एक्सोटिक दोनों रखी जाती हैं, तो हाँ भाई। तो जो आपके बॉटनिकल और जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं जहाँ पे आप जू में जाते हो देखने के लिए, तो वहाँ आपको एक्सोटिक मतलब बाहर की स्पीशीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। लाइक दिल्ली, जैसे दिल्ली के कुछ जूज़ में क्या है आपको पांडा दिख जाएंगे, राइट। तो बेसिकली वो बाहर से लाए गए हैं, तो इट्स एक्सोटिक स्पीशीज़, और साथ में आपको एंडेमिक स्पीशीज़ भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, कह रहे हैं टैक्सोनॉमिकल की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बिल्कुल सही है। तो इसमें हम टैक्सोनॉमिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, तो बताओ उसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं। तो मोनोग्राफ भी आ जाएगी, फ्लोरा भी आ जाएगा, दीज ऑल आर टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक टू वन अनदर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ काफ़ी लिंक्ड है ना, इसी को हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन के अंदर, किस नाम से, वी कॉल इट बायोजियोग्राफी और सॉरी बायोकेमिकल एविडेंसेस, है ना। तो आपको पता है कि यार हम
किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात कर लो, लाइक एलिफेंट की बात करो, मंकीज़ की बात करो, फिशेस की बात कर लो, हमारी और फिशेस की, या आप इवन यूकैरियोटिक सेल की बात कर लो, तो हम सब आपस में काफ़ी ज़्यादा कैसे हैं, आप कह सकते हो हमारा कॉमन जेनेटिकल मटेरियल है, ठीक है, वी हैव डीएनए, दे हैव डीएनए, तो इट्स लाइक सिमिलर, मगर वेरिंग ऑफ डिग्रीज, डिग्री जो वैरायटी ऑफ डिग्री है वो बहुत मैटर करती है ना। जैसे आपसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे एंजाइम्स की बात करते हैं, तो अगर आप बात करो चाहे यूकैरियोटिक सेल की या प्रोकैरियोटिक, सॉरी आप ऐसा कह सकते हो कि आपके जो भी वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, है ना, वर्टिब्रेट्स हो गए, इन सभी की आप बात कर लो, इन सब के पास ना कुछ एंजाइम्स कॉमन है, जैसे अमाइलेज इज द एंजाइम जो कि बहुत कॉमन है, ट्रिप्सिन, ये भी बहुत कॉमन एंजाइम है, हम सब में मिलता है ये, है ना, चाहे आप बात करो इनवर्टिब्रेट्स की या वर्टिब्रेट्स की, तो इट्स अ कॉमन थिंग, मगर ऐसा नहीं कि सब कुछ ही कॉमन है, तो डिग्री ऑफ वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, मगर स्टिल देयर आर मल्टीपल कॉमन थिंग्स, लाइक जेनेटिकल मटेरियल, डीएनए की बात कर लो, है ना, हमारा और चिंपैंजीज का जो डीएनए है, हमारा और चिंपैंजीज का डीएनए मोस्टली सेम है, बस 1.8% डिग्रीज मिलेंगी आपको, डिग्री ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे, तो मोस्टली डीएनए हमारा भी सेम है, जेनेटिकल मटेरियल इज सेम, बट अगेन सम डिग्री ऑफ डिफरेंसेस आर देयर। ऐसे आप बात कर लो आपके पास हार्मोन्स के बारे में, तो लाइक थायरॉक्सिन एम्फीबियंस में भी मिलता है, हमारे में भी मिलता है, तो इट्स अगेन अ कॉमन थिंग, है ना। ऐसे आप ब्लड की बात कर लो, सारे वर्टिब्रेट्स में सेम ब्लड है, राइट, तो आप कह सकते हो कि आपके पास ब्लड के ग्रुप की बात कर लो, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, उनमें भी है, हमारे में भी है, तो इट्स लाइक कॉमन चीज़ है हमारे अंदर, जस्ट डिग्री ऑफ वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। ओके, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनमें से कौन सी डिफाइनिंग फीचर है। नाउ इफ यू रिमेंबर, तो क्या होता है डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर इज दैट फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग के पास होगा, नॉन लिविंग के पास नहीं होगा। तो इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन थिंग, है ना, कोई दूसरी चीज़ है, तो ये चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि लिविंग है, ये चीज़ जो है ये नॉन लिविंग है, ऐसा मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो इसके पास ऐसी क्या फीचर होगा जो सिर्फ इसके पास होगा, इसके पास नहीं हो सकता, वो है डिफाइनिंग फीचर। तो इट्स लाइक ग्रोथ की बात की जाता है, ग्रोथ कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ग्रोथ नॉन लिविंग के पास भी होता है और लिविंग के पास भी होता है। रिप्रोडक्शन लिविंग लाइक अगेन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज ये सभी लिविंग के पास नहीं होता, डिफाइनिंग फीचर वो होगा जो सिर्फ लिविंग के पास होगा और सब लिविंग के पास होगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज आपको पता है कि म्यूल्स हो गए, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एबिलिटी टू मेक साउंड, यार ये तो मेरा फोन भी कर सकता है, साउंड तो मेरी फोन भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, तो अगेन इट्स नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। मगर हाँ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, है ना, अगर मैं एक छाटा मारने जाऊँगा तो सामने वाला बंदा पीछे हो जाएगा या पलट के मारेगा, तो ये स्टिमुलस है, ये ह्यूमंस कर सकते हैं या कोई भी लिविंग थिंग कर सकती है ना, और सारी लिविंग थिंग करती है, प्लांट्स भी स्टिमुलस शो करते हैं, राइट, आपको पता है। तो इट्स लाइक दिस इज द करेक्ट आंसर। और आते हैं अगले सवाल पे, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है इनकी फैमिलीज के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं, तो अगर हम बात करें ट्यूबरोसम सोलेनम, मतलब ये आपके पास बात कर रहा है पोटैटो के बारे में, तो आप सिंपली आपको पता है कि सोलेनम ट्यूबरोसम, तो आप बात कर सकते हो जीनस क्या हो जाएगा, सोलेनम, राइट, स्पीशीज क्या हो जाएगी, ट्यूबरोसम। वहीं बात करें किंगडम की, तो किंगडम कौन सा हो जाएगा, प्लांटाई। फैमिली कौन सी होगी, सोलिनेशिया, दिस इज द फैमिली। और जो ऑर्डर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम मैच करना चाहे तो क्या होगा, ए का फिफ्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे लिविंग वर्ल्ड के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि नीट में पूछे जा सकते हैं, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर भी छोटा है इवेंचुअली, और क्वेश्चंस भी कम ही थे इसके। तो होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से फोड़ के आओ, इसी साल निकाल के आओ, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।